हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 6 और दिन है शुक्रवार का। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी 4 बजे और मेरा नहाना धोना हो गया है और मैंने सब्जी बना ली है। अब आप लोग सोचोगे इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह कंपनी 6 बजे, तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना होता है। तो मैंने सब्जी बना ली और आटा भी मैंने लगा दिया, जिससे कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे फटाफट से मैं उनके लिए उनका टिफ़िन तैयार कर दूंगी। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरी जो रसोई है पूरी तरह से फैली हुई है, क्योंकि सामान इधर उधर रखा है ना। तो इसको मैं अभी नहीं समेटूंगी, इसको मैं बाद में समेटूंगी जब बच्चे चले जाएंगे ना, उसके बाद में। तो अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे के करीब तो इतनी जल्दी कैसे झाड़ू लगेगी। अगर जैसे उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन अब जब 6 बजे की है तो मैं फिर उनके जाने के बाद लगाती हूँ, पूजा पाठ करने के बाद। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो बच्चे सो रहे हैं अभी, उनको इतनी जल्दी उठाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और फिर वो उठ जाते हैं ना तो एक जगह बैठते भी नहीं हैं, इधर से उधर घूमते हैं। तो उससे क्या है ना, ठंड भी लग जाती है उनको कई बार। तो मैं ना उठाती नहीं हूँ, और अगर जैसे वो उठ भी जाती है ना, मम्मा ऐसे मतलब कोई भी सवाल करती है, तो मैं उनको सुला देती हूँ, बेटा सो जाओ अभी अंधेरा हो रहा है। तो बस अभी मैं बस उनके कपड़े हैं ना, रात को वो जो खोलती के सोती है और नाइट ड्रेस पहनती है, तो मैं बस उन्हीं कपड़ों की घड़ी बना के रख रही थी। क्योंकि डेली में है ना कपड़े गंदे नहीं होते उनके, सर्दियों में बस जो जैकेट वगैरह पहनती है ना वही गंदी होती है। तो मैं उनके कपड़े की घड़ी बना के मैंने रख दिए हैं। और जो भी छोटी मोटी जो डस्टिंग का काम होता है ना, वो सोती रहती है ना, मैं तभी कर लेती हूँ। क्योंकि डेली जब कर लेती हूँ ना तो फिर है ना इतनी मतलब मिट्टी नहीं होती, इतनी गंदगी भी नहीं होती है। तो जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर बाहर से कपड़ा फेर लूँ रोज़ झाड़ू पोछा करने से पहले। क्योंकि अगर बीच में टाइम नहीं मिलता ना तो इतनी गंदगी नहीं मिलती। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, हल्की हल्की सी डस्टिंग ही साफ़ कर रही हूँ। और जो भी सामान इधर उधर रखा होता है ना, उनको मैं उनके जगह पे रख देती हूँ। ये काम मैं कई बार रात को सोने से पहले करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो। अगर मुझे मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा टाइम है, मुझे कहीं जाना है और मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं ये सभी काम रात को सोने से पहले कर लेती हूँ, सामानों को इधर उधर रखना समेटना। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है सुबह का, तो मैं सुबह कर रही हूँ। तो बस बच्चे देखिए अभी अभी सो रहे हैं ये, और मैं बेड भी क्या रात को सोने से पहले अच्छे से फटकार देती हूँ। तो जिससे क्या सुबह है ना इतनी गंदगी नहीं निकलती चादर के ऊपर से। सिर्फ चादर को ठीक करना पड़ता है, उसकी जो सलवटें होती है ना उसको ठीक करनी होती है बस। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो गई है और मैं अब सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मैं एक एक करके सबसे पहले इस वाले रूम में से लगा लूँगी, फिर जो दूसरा वाला रूम है मैं फिर उसमें से निकालूँगी। तो इसको मैंने पहले से ही, इसके जो सामान है उनको मैंने पहले समेट दिया था, इस रूम को मैंने पहले ही ठीक कर दिया था। तो अब मैं बस इसमें से झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे है ना अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो सारी जगह से जैसे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सारी जगह की लाइट ऑफ ऑन करनी पड़ती है। तो एक एक करके मैं लाइट जला के फिर झाड़ू लगाती हूँ सभी जगह से। आप देख सकते हैं मैंने पूजा भी कर ली है, मेरे मंदिर में दिया भी जल रहा है। सुबह के टाइम में है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है सुबह उठने में, लेकिन जब उठ लेते हैं और सबसे पहले मैं क्या नहा लेती हूँ, नहाने के बाद तो फिर इतना अच्छा फील होता है ना, और काम करने में भी अच्छा लगता है। और जब जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी फिर टाइम से ही हो जाता है। और गाइस मुझे जो झाड़ू लगानी होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लगानी होती है। जैसे कि है ना, जैसे ऊपर वाला जो टावर होता है ना, यहाँ से फिर ये पूरी सीढ़ियों में से लगा के, यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, इनमें से लगा के फिर मैं इधर की साइड से लगाती हूँ। तो यहाँ पे भी 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ये वाली और एक इससे नीचे वाली। तो कई बार क्या होता है ना कि पोछा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, लेकिन आज शुक्रवार है ना तो मुझे आज लगाना है पोछा, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं पूजा करती हूँ ना, कहानी सुनती हूँ विष्णु भगवान की। तो इस वजह से मैं झाड़ू मतलब झाड़ू लगाती हूँ, सिर्फ पोछा नहीं लगाती। तो फिर है ना एक दिन छोड़ के
छोड़ती हूँ ना तो बस दूसरे दिन ऐसे अजीब सा लगता है, तो मेरे को पोछा लगाना होता है। तो मैंने है ना फिर झाड़ू लगा दी थी और फिर बच्चों को मैंने टिफ़िन तैयार करके और उनको स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि है ना ये शूज़ वगैरह पहनते हैं तो इधर उधर भागते हैं और बच्चों को कितना भी रोको ये मानते नहीं हैं। तो है ना ये अब इनके जाने के बाद मुझे पोछा लगाना है। तो ये उठ गई थी, क्योंकि है ना अभी बड़ी वाली सानवी वो तो खुद ही तैयार हो गई थी, जो काव्या है उसको मैंने तैयार कर दिया है। तो बच्चे स्कूल चले गए और अब आप देख सकते हैं बस मुझे रजाइयों की घड़ी बना के रखनी है, और चादर तो एकदम ठीक ही है, बस इसकी जो सलवटें हैं वो मुझे ठीक करनी है, और रूम की सारी डस्टिंग वगैरह है वो मैंने पहले ही कर दी थी। तो अब बस जो काम है ना मेरा पोछा लगाने का है। तो यहाँ पे बस ये तकिए वगैरह ठीक करके चादर ठीक करके अब मैं पोछा लगाऊंगी। कई कई बार है ना फ्रेंड्स मैं सोचती हूँ कि अपने लिए एक्सरसाइज करने का टाइम निकालूं, लेकिन है ना काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बस पूछो मत, कि काम करते करते ही एक्सरसाइज हो जाती है। और कई मतलब आप देख सकते हैं अब जैसे 4 बजे उठी हूँ और बच्चे गए हैं स्कूल 9 बजे, तो 9 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं चले जाते हैं ना बस काम भी करती रहती हूँ। तो जब वो चले जाते हैं ना, जब मैं अपना कुछ नाश्ता वगैरह होता है वो करती हूँ। तो इतने घंटे में ना भूखे प्यासे बस इधर उधर भाग दौड़ लगी रहती है, तो उसमें एक्सरसाइज हो जाती है। बस खाली पेट में 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसको गर्म करके, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना उससे थोड़ी शरीर में गर्माहट जैसा भी महसूस होता है और अच्छा भी रहता है सुबह सुबह पानी पीना। तो यहाँ पे मेरी बहन है, ये तो मंदिर भी जाके आ गई है। मैं अभी कुछ दिनों से मंदिर नहीं जाती, वरना मैं भी रोज़ जाती हूँ। तो अब बस मैंने पोछा लगाना स्टार्ट शुरू कर दिया। तो मैंने दोनों रूम में से पोछा लगा दिया, और अब मैं ना यहाँ से गैलरी में से पोछा लगा रही हूँ। और इस वाले पोछे से मैं कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी भी जो बैठ के लगाते हैं ना कपड़े से मैं वो लगाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कई बार होता है ना कि मेरे पास नहाने से पहले टाइम है तो मैं झाड़ू के साथ साथ पोछे भी लगा सकती हूँ, तो मैं उस कपड़े से लगाती हूँ बैठ के। लेकिन अब जैसे मैं नहा ली हूँ और सर्दियों का भी टाइम है तो कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं ना, चींटी वीटी लग जाते हैं, तो मैं फिर है ना इस वाले पोछे का यूज़ में लेती हूँ। इससे क्या है ना कि कपड़े भी गंदे नहीं होते और इधर उधर चींटी भी नहीं लगती। तो बस पोछा लगाने के तुरंत बाद ही मैंने मेरे कपड़े तो नहाने के बाद ही धो लिए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के तो सिर्फ अब बच्चों के बचे थे, क्योंकि वो लेट ना आए थे। तो बस उन्हीं के कपड़े मैं सुखाने के लिए लेके गई थी। और अब मैं आ गई थी रसोई में। तो रसोई में मैंने अपने लिए खाना बना के रख लिया है, क्योंकि इतनी जल्दी भूख तो नहीं लगती, लेकिन मैंने बना के रख लिया, क्योंकि अगर मैं मेरे लिए रुकती ना तो फिर तब तक है ना ये रसोई बिखरी ही रहती। तो इस वजह से मैंने अपने लिए खाना बना लिया, और अब बस मेरा काम है ये रसोई साफ़ करने का। पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है और कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं, और अब ऐसे रसोई साफ़ करने का काम। तो यहाँ पे मैं ना गैस को साफ़ कर रही हूँ। इसको मैंने 2 बार साफ़ किया था, क्योंकि फर्स्ट बार में चिकनाई है ना हटती नहीं है, तो मैं एक बार वैसे साफ़ कर लेती हूँ और सेकंड बार कपड़े को अच्छे से धो के साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे है ना वो स्टील वाला होता था ना पहले मेरे पास, तो उसको तो मैं है ना जैसे बर्तन साफ़ करते हैं ना उससे धो लेती थी, तो अच्छे से शाइनिंग हो जाती। लेकिन इसका जो कवर है ना शीशे का है, तो इसको तो है ना कपड़े से ही करना पड़ता है, वरना इसमें है ना स्क्रैच आने का डर है। और इसके जो ये होते हैं ना, इसके जो मतलब ये खाने से बने होते हैं, इनमें जो कटोरियाँ लगी होती हैं उनको मैं कभी कभी धोती हूँ, रोज़ नहीं धोती। कई बार जैसे उसमें सब्जी वगैरह या फिर दूध वगैरह गिर जाता है ना, तो वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तभी मैं उनको धोती हूँ। जैसे कि आज है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, दूध फैल गया था, तो मैं आज उनको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साफ़ करने के बाद अब आती है बर्तन धोने की बारी, और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो लिए हैं, और मैं इसके जो कवर्स हैं ना गैस के वो भी मैंने अच्छे से धो लिए। बस इनको लगाने का काम है। तो फ्रेंड्स बस मेरा काम सभी हो चुका है और मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।